दोस्तों, क्या आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कभी ओवेरियन सिस्ट लिखा आया है? क्या डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपकी ओवरी में सिस्ट है और तभी से आपके मन में डर बैठ गया है कि आखिर यह सिस्ट क्या होती है? क्या यह अपने आप ठीक हो जाती है या इसका ऑपरेशन करना पड़ता है? क्या इससे मां बनने में परेशानी हो सकती है? क्या यह कैंसर बन सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ओवरी में सिस्ट हो जाए तो आखिर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बहुत ही आसान भाषा में ओवरी में सिस्ट की पूरी जानकारी समझेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का भ्रम ना रहे। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि महिलाओं के शरीर में गर्भाशय के दोनों ओर दो छोटी छोटी ओवरी होती है। यह ओवरी हर महीने एक अंडाणु तैयार करती है और साथ ही शरीर के महत्वपूर्ण हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी बनाती है। लेकिन कभी कभी इन्हीं ओवरी में पानी या दूसरे तरल पदार्थ से भरी एक छोटी सी थैली बन जाती है, जिसे ओवरी में सिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, अब यह सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सिस्ट खतरनाक नहीं होती। वास्तव में अधिकांश ओवेरियन सिस्ट सामान्य होती है और कुछ महीनों में अपने आप समाप्त हो सकती है। लेकिन कुछ सिस्ट ऐसी भी हो जाती हैं जो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और दर्द, हार्मोन की गड़बड़ी या दूसरी समस्याएं पैदा कर सकती है। इसलिए किसी भी सिस्ट को हल्के में लेना भी सही नहीं है। सवाल आता है कि आखिर ओवरी में सिस्ट बनती क्यों है? दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हार्मोन का असंतुलन माना जाता है। जब शरीर में हार्मोन ठीक तरह से काम नहीं करते, तब अंडाणु बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और सिस्ट बनने लगती है। इसके अलावा पीसीओएस, एंड्रोमेट्रियोसिस, गर्भावस्था के दौरान होने वाले बदलाव, ओवरी में संक्रमण या अनुवांशिक कारण भी सिस्ट बनने की वजह हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके लक्षण की। कई महिलाओं को तो कोई परेशानी नहीं होती है और सिस्ट का पता केवल अल्ट्रासाउंड से चलता है। लेकिन कुछ महिलाओं में पेट के निचले हिस्से में दर्द, कमर दर्द, पीरियड की अनियमित होना, पेट फूलना, बार बार पेशाब लगना, संभोग के समय दर्द या गर्भाधारण में कठिनाई जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात है कि अगर ओवरी में सिस्ट है तो क्या खाना चाहिए। दोस्तों, हमारा भोजन ही हमारी सबसे बड़ी दवा बन सकता है। इसलिए अपनी थाली में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, सबूत अनाज, दालें, अंकुरित अनाज, अलसी के बीज, कद्दू के बीज और पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर शामिल करें। ऐसे भोजन शरीर में सूजन कम करने और हार्मोन को संतुलित रखने में मदद करता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए। अगर आप बार बार जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, मैदे से बनी चीजें, जरूरत से ज्यादा मिठाइयाँ, तली भुनी और चीजें और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो यह हार्मोनल असंतुलन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इनका सेवन जितना कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों, केवल खान पान ही नहीं बल्कि आपकी दिनचर्या भी बहुत मायने रखती है। रोज कम से कम 30 से 45 मिनट पैदल चलिए, अपने वजन को नियंत्रित रखिए, रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, तनाव कम कीजिए और समय पर भोजन करने की आदत डालिए। योग और प्राणायाम जैसे भुजंगासन, तितली आसन, बद्ध कोणासन, अनुलोम विलोम और भ्रामरी भी शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद में स्त्री रोगों के उपचार का उद्देश्य शरीर के दोषों को संतुलित करना होता है। रोगों की स्थिति के अनुसार योग आयुर्वेद चिकित्सक कांचनार गुगुल, अशोकारिष्ट, कुमारी आसव या शतावरी जैसे औषधियों की सलाह दे सकते हैं। लेकिन यह एक बात हमेशा याद रखिए, हर महिलाओं की सिस्ट एक जैसी नहीं होती। इसलिए बिना किसी योग आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के कोई भी दवा स्वयं शुरू नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि इलाज कैसे होता है। अगर सिस्ट होती है और किसी प्रकार की परेशानी नहीं दे रही है तो डॉक्टर कुछ समय बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाकर उसकी निगरानी करते हैं। लेकिन यदि सिस्ट बड़ी हो जाए, लगातार बढ़ती रहे, बहुत अधिक दर्द करे, फट जाए या उसमें कैंसर की आशंका दिखाई दे, तब दवा या ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकता है। इसलिए समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि अचानक पेट में बहुत तेज दर्द हो, तेज बुखार आए, लगातार उल्टियां हो, बेहोशी जैसा महसूस हो, बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो या पेट तेजी से फूलने लगे तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें और तुरंत अस्पताल पहुंचे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ओवरी में सिस्ट होना हमेशा किसी बड़ी बीमारी का संकेत नहीं होता। सही समय पर जांच, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, तनाव से दूरी और डॉक्टर की सलाह का पालन करके अधिकांश महिलाएं सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकती हैं। इसलिए डरने की नहीं बल्कि जागरूक रहने की जरूरत है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसे ही वैज्ञानिक और आसान भाषा में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।